हेलो दोस्तों, हमारे 5G एग्जाम क्रैकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सुप्रिया मैम आज आपके सामने फिर प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। हिंदी के कुछ साहित्य के प्रश्न हैं, चलो उसको कर लिया जाए। चलिए आप लोग देखिए, पहला प्रश्न हमारा कहता है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रमाणिक प्रयोग किसके ग्रंथ में मिलता है। नंबर 1 है ब्याड। ब्याड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अभी हम सही करते हैं। ब्याड नहीं होगा बच्चा, यहाँ पर होगा व्यास। व्यास होगा यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 है व्यास, बी है पतंजलि, सी है भरत मुनि, डी है भामा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही है, क्योंकि आज हम ज्यादा डिटेल में नहीं पहुंचेंगे। कल हमने कराया था क्वेश्चन तो कुछ बच्चे कहने लगे थे कि मैम जल्दी जल्दी कराइए, डिटेल बताओ, तो बच्चे शोर करने लगते हैं। और बच्चे भी क्या करें, इतना डिटेल पढ़ चुके हैं, उनको केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए हम आज प्रैक्टिस पे चलते हैं। जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, व्यास है या पतंजलि है, भरत मुनि या भामा, कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें बच्चा सही हो जाएगा पतंजलि। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है सिद्धों की बनियों को बौद्ध गान ओ दूहा नाम से किसने संपादित किया। ए है राहुल सांस्कृत्यायन, बी है हर प्रसाद शास्त्री, सी है प्रबोध चंद बागची, डी है रामचंद्र शुक्ल। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें है बच्चा हर प्रसाद शास्त्री, बी आंसर अब हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आपके सबके सामने है, लिखा है इसमें संध्या भाषा का अर्थ क्या है। ए है संध्या के समय बोली जाने वाली भाषा, बी है दो भाषाओं का मिश्रण, सी है अंतः साधनात्मक अनुभूतियों के संकेत वाली भाषा, डी है अपभ्रंश और हिंदी की संधि। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें बच्चा सही हो जाएगा सी वाला आंसर, अंतः साधनात्मक अनुभूति के संकेत वाली भाषा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे के। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है चर्या पद क्या है। ए है सिद्धों द्वारा रचित आचार संहिता, बी है बौद्ध भिक्षुओं के नियम, सी है सिद्धों द्वारा गाए जाने वाले गीत, या डी एक प्रकार का छंद। जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए चर्या पद क्या है। जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए हमको। जल्दी जल्दी बताइए चर्या पद क्या है, कमेंट करिए जल्दी। बच्चा इसमें हमारा सी वाला सही है, सिद्धों द्वारा गाए जाने वाले गीत। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है कि शुक्ल जी ने किस काल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा है। ए है वीर गाथा काल, बी है भक्ति काल, सी है रीति काल, डी है आधुनिक काल। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमको। इसमें बच्चा सही हो जाएगा ए वाला, वीर गाथा काल, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, परमात्म प्रकाश और योग सार के रचनाकार कौन है। ए है स्वयंभू, बी है पुष्पदंत, सी है जो इंदु या योगेंद्र इनको कहा जाता है, डी है धनपाल। कौन से हो जाएंगे इसमें। परमात्म प्रकाश और योग सार की रचना करने वाले कौन है। बच्चा इसमें सही हो जाएगा जो इंदु, इनको योगेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। सातवां क्वेश्चन हम आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने माना है। ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है गुलाब राय, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है श्याम सुंदर दास। कौन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर दीजिए हमको।
इसमें बच्चा है बी वाला सही, गुलाब राय। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है प्राकृत पैंगलम किस विषय का ग्रंथ है? ए है अलंकार शास्त्र, बी है रस सिद्धांत, सी है छंद शास्त्र या व्याकरण। डी वाला है व्याकरण। कौन सा इसमें सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? कौन सा? अलंकार शास्त्र या रस सिद्धांत या छंद शास्त्र या व्याकरण? इसमें बच्चा हमारा सही है सी, ये छंद शास्त्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रश्न 9 हमारे सामने है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ए है पाणिनि या कात्यायन या हेमचंद्र या धनपाल? कौन से है इसमें? ए हमारा है पाणिनि या कात्यायन या हेमचंद या धनपाल? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए हमारा, कौन से हैं इसमें सही? कौन सा सही है इसमें? बच्चा सी वाला हेमचंद्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे नौ क्वेश्चन कौन सा था? हेमचंद्र। आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है श्याम सुंदर दास, डी है राम कुमार वर्मा? कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए हमको, कौन सा सही है? इसमें है बच्चा सही हो जाएगा डी वाला, राम कुमार वर्मा। अगले पे हम चलते हैं। 11 शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ए है मध्वाचार्य, बी है वल्लभाचार्य, सी है निम्बारकाचार्य, डी है रामानुजाचार्य? कौन से है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसमें बच्चा हमारा बी वाला सही है, वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 हमारा कहता है भैरवे नायिका भेद किसकी रचना है? ए तुलसीदास, बी रहीम, सी सूरदास या डी केशवदास? जल्दी जल्दी आंसर देके बताइए, भैरवे नायिका भेद किसकी रचना है? जल्दी से आंसर दीजिए। बच्चा इसमें हमारा सही है रहीम, भैरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम हैं, इन्हीं की रचना है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जायसी के पद्मावत को ट्रेजेडी किसने कहा? विजय देव नारायण शाही, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है रामविलास शर्मा या डी है नामवर सिंह? जल्दी जल्दी हमको बताइए, कौन सा आंसर सही है? पद्मावत को ट्रेजेडी किसने कहा है? इसमें है ए वाला सही, विजय देव नारायण शाही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा कहता है कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी है रामचंद्र शुक्ल या डी है नगेंद्र? जल्दी जल्दी आंसर देके बताइए, कौन सा सही है? बेटा इसमें है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हित 84 के रचयिता कौन है? ए है स्वामी हरिदास, बी है हित हरिवंश, सी है चैतन्य महाप्रभु, डी है ध्रुवदास? कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए। इसमें बच्चा है हित हरिवंश, ये इन्हीं की रचना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, यह उक्त किसकी है या कथन किसका है? ठीक है, इसमें ए है भूषण, बी है केशवदास, सी है मतीराम, डी है बिहारी? कौन है इसमें? जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। इसमें केशवदास है। ठीक है, बी वाला आंसर इसमें सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ए है 100, बी है 105, सी है 110, डी है 120। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए हमको फटाफट। बच्चा इसमें है बी वाला 105, 105 अलंकारों का निरूपण है इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है रीति मुक्त काव्य धारा के उस कवि का नाम बताइए जिसने विरह बारिद की रचना की है। विरह बारिश की रचना की है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए हमको। ए है घनानंद, बी है आलम, सी है बोधा, डी है ठाकुर। जल्दी जल्दी बताइए कौन है इसमें। यहाँ शायद यहाँ पर विरह बारिद नहीं होगा, विरह बारिश होगा। ठीक है, इसको हम काटते हैं। विरह बारिश के रचनाकार कौन है इसमें? सी वाला सही हो जाएगा, इसमें है बोधा। ठीक है, विरह बारिश। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 आपके सामने है भाषा भूषण के रचयिता कौन है? ए है महाराजा जसवंत सिंह, बी है महाराजा मान सिंह, सी है भूषण या डी है देव। कौन है इसमें? जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है महाराजा जसवंत सिंह। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है बाल कृष्ण भट्ट, सी है रामचंद्र शुक्ल या डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी जल्दी आंसर करके हमको बताइए। यह है बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने ही कहा था साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये परिभाषा आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या डी है बाल मुकुंद गुप्त। जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। इसमें बच्चा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि सुधा वचन कविता का संपादन किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कौन से सन में हुआ है इसका संपादन? 1868। 1868 में इसका संपादन हुआ। और कहां से इसका संपादन हुआ है या कहां से ये पत्रिका निकली है? काशी से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी बताइए। सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है श्याम सुंदर दास, सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी है चिंतामणि घोष। कौन से है बच्चा? जल्दी जल्दी बताइए। पहले कौन थे? पहले थे इसमें सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक थे श्याम सुंदर दास, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मुकुटधर पांडे, डी है श्रीधर पाठक। जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। कौन है इसमें? जल्दी जल्दी आंसर करिए।
इसमें सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। ठीक है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है नंद दुलारे वाजपेयी, सी है नगेंद्र, डी है मुक्तिबोध। कौन है? जल्दी जल्दी आंसर करके हमको बताइए बच्चा। इसमें होगा बी, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 25 नंबर के। 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, इसमें आपका आंसर इसी में छुपा हुआ। पहला तो ये हो गया, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए। ए है मुल्क राज आनंद, बी है प्रेमचंद्र, सी है सज्जाद जहीर, डी है पंत। जल्दी जल्दी आंसर करके हमको बताइए। ये है प्रेमचंद, प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तार सप्तक 1943 का संपादन किसने किया? ए है मुक्तिबोध, बी है अज्ञेय, सी है गिरजा कुमार माथुर, डी है धर्मवीर भारती। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943। देखिए लिखा भी है, इसका संपादन लेकिन किसने किया था? ये आप लोग जल्दी कमेंट करके हमको बताइए। इसका संपादन किया था अज्ञेय ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? ए है अज्ञेय, बी है मुक्तिबोध, सी है नागार्जुन, डी है धूमिल। कौन से हैं? जल्दी जल्दी आंसर करके हमको बताइए बच्चा। इसमें मुक्तिबोध है, अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, ठंडा लोहा और कनप्रिया किसकी रचनाएं हैं? ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी है कुंवर नारायण, सी है धर्मवीर भारती, या डी है रघुवीर सहाय। जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। तो इसमें हो जाएंगे धर्मवीर भारती। दो दो रचनाएं हैं, एक ठंडा लोहा, दूसरा कनुप्रिया। ठीक है, दोनों रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ठीक है, नहीं ध्यान दे, शब्दानुशासन नहीं है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी हमको बताइए, हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा है? ये ध्यान दें, ये गलत है, इसको यहाँ तक आप देखिएगा, ये वाला नहीं है शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? इसमें बी वाला सही हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, देखिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 30 वाले पे। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? 30वां क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। कितने प्रकार होते हैं? जल्दी जल्दी हमको बताइए कमेंट करके। बच्चा इसका आंसर सही है, 5 होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, साधारणीकरण का सिद्धांत
सबसे पहले किसने दिया? ए है भरत मुनि, बी है भट्ट नायक, सी है अभिनवगुप्त, डी है विश्वनाथ। किसने दिया? जल्दी जल्दी आंसर करके हमको बताइए। 31 नंबर का क्वेश्चन। साधारीकरण का सिद्धांत भट्टनायक ने दिया है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, वक्रोत जीवितम के प्रणेता कौन है? ए है भामा, बी है दंडी, सी है कुंतक या डी है वामन। कौन है? जल्दी जल्दी आंसर हमको बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का। इसमें बच्चा है कुंतक, इन्होंने ही कहा था वक्रोत जीवितम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, किस रस को रसराज कहा जाता है? ए है वीर रस, बी है करुण रस, सी है श्रृंगार रस, डी है शांत रस। कौन सा रस है? 33 नंबर का क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। रसराज कहा जाता है हमारे श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का, इसलिए श्रृंगार रस हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए जल्दी से, बताइए इसका आंसर। दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? ए कुंडलियां, बी छप्पय, सी बैरवे, डी सवैया। कौन सा बनता है? जल्दी जल्दी हमको क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बच्चा इसमें कुंडलियां सही हो जाएगा, क्योंकि दोहा और रोला को मिलाने से हमारा कुंडलिया छंद बनता है। ठीक है, 35 वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए 35 वाला क्वेश्चन लिखा है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ अभेद आरोप होने के कारण सांग रूपक अलंकार है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ए है 3, बी है 5 या सी है 2 या डी है 4। कितने हैं? जल्दी जल्दी आंसर हमको बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा शब्द के कितने भेद हैं? ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, हाँ यहाँ पर संज्ञा नहीं होगा, यहाँ पर शब्द होगा, शब्द के आधार पर। ठीक है, संज्ञा गलत है, संज्ञा आप काट दीजिए। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने,
प्रत्यय उत्पन्नमित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए है प्रा, बी है प्रत्यु, सी है प्रति या डी है प्रत्युत? कौन सा उपसर्ग है? जल्दी जल्दी आंसर करके हमको बताइए। इसमें बच्चा प्रति उपसर्ग है, ठीक है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन अय, बी है अनुधन आय, सी है अन धन वय, डी है अनुधन आय। कौन सा इसमें है? जल्दी जल्दी बताइए हमको। सही संधि विच्छेद इसका कीजिए, अन्वय। ठीक है बच्चा, इसमें ए वाला सही हो जाएगा, अनु अय मिलाएंगे तो अन्वय बनेगा। ठीक है संधि। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। बहुब्रीही शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? बहुब्रीही, बहुब्रीही, सी है बहुब्रीही या बाहुब्रीही? कौन सा है? बहुब्रीही या बहुब्रीही या बहुब्रीही या बाहुब्रीही? कौन सा सही है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए हमको 39 नंबर क्वेश्चन का। बच्चा इसमें सही है ये दो वाला शुद्ध वर्तनी, इसका शुद्ध वर्तनी यही होगा, बहुब्रीही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते। 40 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? राजपुरुष, ए है राजपुरुष या बी है प्रतिदिन या सी है त्रिलोचन या डी है महाराजा? इसमें कौन सा अव्ययी भाव है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर दीजिए हमको। ठीक है, इसमें है प्रतिदिन, बी वाला सही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ए है ने, बी है को या सी है अलग होने के अर्थ में, से या ब्रैकेट में अलग होने के अर्थ में, या डी है के लिए? कौन सा सही है? ने है? ने नहीं है, ने कर्ता की है, ने नहीं सही है। के लिए तो चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान की, इसमें सही हो जाएगा से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ए है पतन, बी है अपकर्ष, सी है भ्रष्ट या डी है विकर्ष? कौन सा है? उत्कर्ष का विलोम होगा बी आंसर। ठीक है, अपकर्ष होगा इसका विलोम। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसमें। इसमें सही है अग्नि और वायु, अनल का अग्नि और अनिल का वायु। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। वाक्य रसात्मक कम काव्यम किसका सूत्र है? वाक्य रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? ए है मम्मट, बी है विश्वनाथ, सी है जगन्नाथ, डी है भामा? किसका है? जल्दी जल्दी बताइए हमको। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। यह है विश्वनाथ की, क्योंकि इन्होंने कौन से अपने कौन से ग्रंथ में ये कहा था? वाक्य रसात्मकम काव्यम, ये कहा था साहित्य दर्पण में। साहित्य दर्पण इनकी रचना है, इसी में इन्होंने कहा था वाक्य रसात्मकम काव्यम। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या है? ए है काव्य दोष, बी है काव्य गुण, सी है शब्द शक्तियां, या डी है छंद के प्रकार। क्या है बताइए जल्दी जल्दी। बच्चा ये है शब्द शक्तियां, इसको सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये शब्द शक्तियां हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। माधुर्य गुण किस रस में प्रधान होता है? ए है वीर रस, बी है रौद्र रस, सी है श्रृंगार रस, डी है बीभत्स रस। किसमें होता है माधुर्य गुण प्रधान माना जाता है? माधुर्य गुण, इसका आंसर है सी। ठीक है, श्रृंगार रस में प्रधान माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए है साकेत, बी है कामायनी, सी है प्रिय प्रवास, या डी है वैदेही वनवास। कौन सा है जल्दी जल्दी बताइए। प्रथम महाकाव्य कौन सा है खड़ी बोली का? ये सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और उसको लिखा किसने है? लिखा है इसको अयोध्या सिंह अध्याय हरिऔध में। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था प्रिय प्रवास, और इसी को ही खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? ए है वल्लभाचार्य, बी है विट्ठलनाथ, सी है कुंभनदास, डी है सूरदास। किसने की थी? जल्दी जल्दी बताइए। इसको की थी विट्ठलनाथ ने। ठीक है, इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी? 1565 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? ए है फणीश्वर नाथ रेणु, बी है राही मासूम रजा, सी है श्रीलाल शुक्ल, या डी है नागार्जुन। कौन है इसमें? जल्दी जल्दी आंसर बताइए हमको। आधा गांव के रचनाकार कौन है? ये है राही मासूम रजा, इसलिए बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यह एक आंचलिक उपन्यास है। आधा गांव जो है ये आंचलिक उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आंचलिक। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है। यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा है आपके सामने। आप लोग देखिए इसको, इसका आंसर दीजिए। कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? ए निराला, बी प्रेमचंद, सी शरत चंद्र, डी अमृत राय। कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसमें बी वाला आंसर सही है।
आपको हम बता देते हैं, प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने अपने पिता मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी थी। ठीक है, कलम का सिपाही नाम से किसने लिखी थी? इनके पुत्र ने। पुत्र कौन थे? अमृत राय। अमृत राय ने लिखी थी। ठीक है, बस बच्चा अब यहीं तक हमारा सेशन अब समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। तथा सुबह हमारे सर की क्लास चलती है, वो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, उनका हिंदी चैप्टर बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, और डिटेल भी बताते हैं बहुत अच्छी। सुबह 9 बजे उनकी क्लास चलती है, कृपया आप लोग जरूर उसको देखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।